बच्चों देखिए, कक्षा 11वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा में किस टाइप के सवाल रहने वाले हैं। तो जैसे पहला सवाल हमारे पास लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में देखिए क्या लिखा है, लता मंगेशकर जी के पिता का नाम था, तो क्या नाम था, दीनानाथ मंगेशकर। फिर प्रेमचंद जी का मूल नाम था, तो प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। मीरा के आराध्य प्रभु है, तो मीरा के आराध्य प्रभु कौन है, कृष्ण। फिर आलोपदीन कथा का पात्र है, तो आलोपदीन जो है नमक का दरोगा कथा का पात्र है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है, तो इन्होंने कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा है। फिर राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय में किसके निर्माण पर व्याख्याता प्रस्तुत की गई है, व्याख्या प्रस्तुत की गई है, तो ये क्वीन का निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। जैसे पहला लिखा है, मियां नसरुद्दीन खालिस्तान तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। फिर मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित खालिस्तान है, तो ये क्या है, टीवी धारावाहिक है। फिर है, भारतीय गायिकाओं में खालिस्तान को बेजोड़ गायिका कहा गया है, तो ये लता मंगेशकर को कहा गया है। फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं, तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। फिर भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय खालिस्तान को जाता है, तो दादा साहब फाल्के को जाता है। फिर जिसके समान कोई दूसरा ना हो खालिस्तान कहलाता है, तो ये कौन कहलाता है, अद्वितीय कहलाता है। इसके बाद सही जोड़ी देख लीजिए कि आपको सही जोड़ी किस टाइप की रहने वाली है और उनके क्या उत्तर होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर, राजस्थान की रजत बूंदे ये अनुपम मिश्र। फिर जनसंचार का माध्यम, तो ये इंटरनेट। फिर वे आंखें क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। फिर एक साहित्य की डायरी, ये हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, वे आंखें में सुमित्रानंदन पंत। वाक्य का प्रकार में आ जाएगा विधिवाचक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें धीरे धीरे में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस टाइप से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के सवाल रहने वाले हैं और उनके क्या उत्तर होंगे। तो सभी के उत्तर यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें। जैसे क्या लिखा है, सत्य या असत्य। तो सत्य या असत्य 6 नंबर के हैं। पहला है, स्पीति हिमालय प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, बिल्कुल सत्य है। फिर बीजक सूरदास जी की रचना है, ये असत्य है। फिर सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये भी सत्य है। फिर भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, ये भी राइट है। फिर भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची है, तो ये असत्य है। अश्रु शब्द का तद्भव आँख होता है, ये भी असत्य है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर में, जैसे पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप जो क्या है, झालर है। फिर छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। रस के कितने अंग है, तो रस के 4 अंग हैं। फिर जनसंचार के कोई 3 माध्यम बताइए, तो अखबार, ईमेल, SMS। ठीक है, इस टाइप से 3 माध्यम हो गए। फिर मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति में कवित्री है, तो मीराबाई ने लिखी है। फिर गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है, तो ये निबंध है। फिर दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो दोहा में 24 मात्राएं होती है। फ्रेंड्स आप देख लें कि आपके सवाल किस टाइप के रहने वाले हैं। जैसे 2-2 नंबर वाले सवाल हैं सभी, तो ये इन सभी सवालों का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको रोककर इनको लिख सकते हैं और इनकी सभी प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी कर लें ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। जैसे कबीरदास है, प्रेमचंद जी है, शेखर जोशी, सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचनाएं याद कर लीजिए, भाव पक्ष, कला पक्ष और कम से कम 2-2 रचनाएं। उसके बाद मुहावरे जैसे दिया है, कच्चा कान का होना, कान का कच्चा होना, तिल का तहड़ बनाना, आग में घी डालना। ठीक है, इन मुहावरों का या मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। फिर ये गद्यांश दिया है, इनके यहाँ शीर्षक आपको बताना है और
सारांश बताना है, ठीक है। फिर ये पद्यांश दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार इस पद्यांश का भी शीर्षक सारांश बताना है। फिर तीसरा पद्यांश दिया हुआ है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी सवाल आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।